Hello friends, good morning to all of you. Welcome to IAIT Smart Learn. आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का मोस्ट VVI इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे एग्ज़ाम में उन्हें भी मदद मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल जो है वह है, फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी अंडक, सी वर्तिकाग्र, डी वर्तिका। तो फूल में नर जनन अंग जो होता है वह पुंकेसर होता है, इसलिए आपका सही जवाब है ए पुंकेसर। अगला सवाल है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है। ए ऑप्शन है योनि, बी गर्भाशय, सी फैलोपियन नलिका, डी अंडाशय। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो अंडाणु निषेचित फैलोपियन नलिका में होता है, इसलिए आपका सही जवाब है सी फैलोपियन नलिका। अगला सवाल है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है उपचयन, बी अपचयन, सी संयोजन, डी विस्थापन। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है, इसलिए आपका सही जवाब है ए उपचयन। अगला सवाल है, उभयलिंगी जीव है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। तो उभयलिंगी जीव जो है वह केंचुआ है, इसका सही जवाब है ए केंचुआ। अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य है, इसलिए इसका सही जवाब है बी। अगला सवाल है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित जो होता है वह आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, इसलिए आपका सही जवाब है ए। अगला सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 2, बी 1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वह 2 होती है, इसलिए आपका सही जवाब है ए 2। अगला सवाल है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए सही जवाब है ए। अगला सवाल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है अवक्षेपण,
बी ऊष्माक्षेपी, सी ऊष्माशोषी, यहाँ पे हर आकर छूट गया है, ऊष्माशोषी, डी संयोजन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए आपका सही जवाब है बी। अगला सवाल है, यहाँ पे मेंडलीफ होगा। मेंडलीफ के अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। ये ऑप्शन है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, बी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, सी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अगला सवाल है, अंडाणु निषेचित होता है। ए ऑप्शन है योनि में, बी गर्भाशय में, सी फैलोपियन नलिका में, डी अंडाशय में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फैलोपियन नलिका में। अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी जूल, सी ताप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जूल। अगला सवाल है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ए ऑप्शन है पेट्रो, बी टर्बो, सी नाइट्रो, डी हाइड्रो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइड्रो। अगला सवाल है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी पीला, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए हरा। अगला सवाल है, फुलेरीन अपरूप है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी फास्फोरस, सी सल्फर, डी कार्बन। तो फुलेरीन अपरूप है वह है ऑप्शन डी कार्बन का। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी तांबा का, सी टीन का, डी एल्यूमिनियम का। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु जो है वह लोहा का है, इसलिए आपका सही जवाब है ए लोहा का। इस तरीके से मैं आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दी हूँ, और ऐसे ही मैं आपको जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव अभी बचा हुआ है वह सब कंप्लीट करवा दूँगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में जल्द ही।